देखिए, कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने एक वर्ड का प्रॉपर यूज़ करा था। चेक बाउंस से रिलेटेड जो केस होते हैं उसमें मैंने सिविल सूट के बारे में, जो रिकवरी सूट होता है उसके बारे में जो डिस्कशन किया था। तो बहुत से लोग उसको भी जानना चाहते हैं कि ये सिविल सूट ऑफ रिकवरी क्या चीज़ होती है। तो मैं उनको पर्टिकुलरली बताना चाहता हूँ कि कभी भी या तो कोई चेक बाउंस का केस है जिसमें आपको किसी से पैसे लेने हैं, और या फिर वैसे बिना चेक बाउंस का केस है जब आपने किसी को पेमेंट किसी चीज़ के लिए दे रखी है या पैसे दे रखे हैं, उधारी दे रखे हैं और उससे वो पैसे आपको नहीं आ पा रहे हैं, तो उस केस में आप जो है सिविल सूट फॉर रिकवरी अंडर ऑर्डर 30 जो 7 है, अंडर ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी, उसके अंदर आप समरी सूट फाइल कर सकते हैं। तो उसमें आपको कुछ बेनिफिट्स होंगे, वो बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगा, और ये सिविल सूट फॉर रिकवरी किस तरह से काम करता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, जब कभी भी कोई आपकी मेहनत का पैसा लेकर चला जाता है तो दुख तो बहुत होता है, लेकिन अब उस पैसे को वापस लेने के लिए अब ऐसा तो है नहीं कि हम उसके पीछे दौड़ते रहें और वो पैसा वापस ना दे तो फिर हमारा उसके पीछे दौड़ने का कोई फ़ायदा होता नहीं। तो इसीलिए जो हमारा जुडिशियल सिस्टम इतना अच्छा है, जो आपकी हेल्प करता है कि आपके पैसे को आप तक पहुंचाने में। तो उस केस के अंदर अब आप क्या कर सकते हैं, उस केस के अंदर आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, सूट फॉर रिकवरी जिसे बोला जाता है। एक समरी सूट भी बोला जाता है, अंडर ऑर्डर 37 में फाइल होता है, सीपीसी का ऑर्डर 37 में। तो इसमें क्या होता है कि समरी सूट में एक तो स्पीडी ट्रायल के लिए होता है, मतलब जल्दी ट्रायल होती है इसमें। और जल्दी ट्रायल क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो डिफेंडेंट है, जिसने आपको पेमेंट देनी है, तो उस बंदे का एक जो राइट होता है अपने आप को डिफेंड करने का, वो राइट उसको पर्टिकुलर नहीं दिया जाता, वो कोर्ट की डिस्क्रिशन हो जाती है वो उसको राइट देने में या ना देने में। तो इसलिए इसकी स्पीडी ट्रायल के लिए हम जो है ऑर्डर 37 में रिकवरी सूट फाइल करते हैं, किसी के पैसे अगर कहीं पर डूब रहे हैं या मतलब नहीं आ रहे हैं तो उसको वापस लेने के लिए। अब इसमें जो लिमिटेशन पीरियड है वो भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सिविल सूट होता है जो सूट फॉर रिकवरी है, तो उस केस के अंदर हमारे पास लगभग 3 साल का समय होता है। हमें 3 साल के अंदर अंदर सूट जो है वो फाइल करना होता है, जब से कोज ऑफ एक्शन जो हमारा अराइज हुआ है। तो 3 साल तक का हमारे पास लिमिटेशन पीरियड होता है। तो 3 साल के अंदर अंदर हम कोर्ट में जाके ये अपनी रेमेडी है जो वहाँ से सीख कर सकते हैं कि भाई मेरे को मेरे पैसे नहीं मिल रहे, और आप कोर्ट से कहते हैं आप मेरी मदद कीजिए मेरे को मेरे पैसे दिलवाने में। तो उस केस में जुरिस्डिक्शन कहाँ की बनती है आपकी? अब आप रहने वाले यहाँ के हो, और जिससे आपने पैसे लिए वो कहीं और रहता है, तो कौन से कोर्ट में आप फाइल कर सकते हो, किस तरह की जुरिस्डिक्शन बनती है? तो यहाँ पर 3 तरह की जुरिस्डिक्शन मेनली निकल कर आती है। एक तो जो डिफेंडेंट है, जो व्यक्ति जिसको आपको पेमेंट करनी है, पैसे देने हैं, वो कहाँ रहता है, वहाँ उस एरिया में आप जाकर सूट फाइल कर सकते हो। या फिर उसका बिजनेस कहाँ पर है, उस एरिया में जाकर आप सूट फाइल कर सकते हो। या फिर जहाँ पर लास्ट जो आपका कोज ऑफ एक्शन अरोज हुआ था, तो जहाँ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो आपका, तो उस केस में भी आपके पास ये जुरिस्डिक्शन बन जाती है। 2-3 जुरिस्डिक्शन है जहाँ पर आप पर्टिकुलर कोर्ट में जाके रेमेडी अपनी सीख कर सकते हो और सिविल सूट फाइल कर सकते हो। और ये स्पीडी ट्रायल होता है जो ऑर्डर 37 के अंदर मेंशन है सीपीसी के। तो होपफुली मुझे लगता है कि आप सभी को सूट फॉर रिकवरी के बारे में थोड़ा जानकारी मिली होगी। तो अगर कोई आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ मेरे को उसमें बताइएगा, मैं अपनी बेस्ट कोशिश करूँगा कि आप तक लीगल रेमेडी पहुँचा सकूँ। थैंक यू सो मच।